इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अलका जायसवाल लीजिए फिर हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो टेलीविजन गपशप लेकर, जिसमें हम आपको अपडेट करवाते हैं टेली टाउन की मसालेदार खबरों के बारे में। तो चलिए इस धमाकेदार खबर से करते हैं अपने शो की शुरुआत। क्या आप भी मिस कर रहे थे 10 बजे का कॉमेडी शो? तो लीजिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। जी हाँ, कपिल शर्मा अब वापसी कर रहे हैं अपने नए शो के साथ। आप तो बस अपनी उंगलियों पर गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कपिल का ये शो मई से शुरू होने वाला है। और तो और सोशल मीडिया पे कपिल के इस शो का फर्स्ट लुक भी आ गया है, जिसमें शो की पूरी टीम नजर आ रही है। और भी बहुत कुछ खास है इसमें, तो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। छोटे पर्दे के फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा के नए शो की तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कपिल अपनी पूरी टीम के साथ ब्लैक कोट पहने हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल के साथ काम करने वाली कीकू शारदा ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है 2000 रुपए में 6 ब्लैक सूट, क्या डील है। इस फोटो में कपिल के साथ शुमोना, अली असगर, सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा, चंदन और शो के क्रिएटिव डायरेक्टर प्रीति सिमोस दिख रही हैं। कीकू के साथ साथ टेलीविजन जगत के कॉमेडी लेखक भरत कुकरेती ने भी ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कीकू शारदा, क्या आपको पता है कि किसके फोन में सबसे अच्छी तस्वीर आएगी? ये 2000 के सूट 2 लाख के लग रहे हैं। लेकिन इन फोटो को देखने के बाद एक बात गौर करने वाली है कि इन सब तस्वीरों में कॉमेडी शो के जज रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू कहीं नहीं दिखाई दिए। खैर, इन तस्वीरों के देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कपिल शर्मा फिर से एक बड़ा धमाल करने की तैयारी में है। जैसा कि जब से कपिल का शो बंद हुआ है, तब से ही उनके फैंस के बीच काफी निराशा देखी गई थी। सोशल मीडिया पर कपिल के चाहने वालों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया था। बहरहाल, कपिल फिर से सोनी चैनल पर अपने शो के साथ वापसी कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि ये शो मई से स्टार्ट होगा। कपिल वैसे मानना पड़ेगा, हर कोई आपका फैन हो गया है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। वेल, अब हर कोई आपके शो का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैसे कपिल तो कमबैक कर ही रहे हैं, पर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर है जो स्मॉल स्क्रीन से जल्दी कदम रखने वाली है, सीरियल मेरी ही आवाज ही पहचान से। अब आपको लग रहा होगा कि मैं अमृता राव की बात कर रही हूँ, बट नो, आप लोग गलत सोच रहे हैं। तो आप गलत सोच रहे हैं तो मैं इसका सही जवाब बता दूं, कोई और बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो सीरियल में नजर आने वाली है। कौन? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड में अभिनेत्री और सिंगर रह चुकी सलमा आगा अब छोटे पर्दे की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। खबर है कि सलमा एन टीवी के नए शो मेरी आवाज ही मेरी पहचान है में नजर आएंगी। बता दें कि सलमा इस सीरियल में एक प्रसिद्ध गायिका नयनतारा देवी की भूमिका निभाएंगी। छोटे पर्दे पर काम करने के बारे में सलमा कहती हैं, मैं इस कैरेक्टर के लिए बेहद ही कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ और नयनतारा का कैरेक्टर मुझे बहुत ही अपीलिंग लगा, क्योंकि इस किरदार में सम्मान और गरिमा है और ये किरदार कहीं न कहीं मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं खुद भी एक सिंगर हूँ। मैं अब तक म्यूजिक में बेहद व्यस्त हो गई थी। मैं दुनिया भर में ट्रैवल कर रही थी और शो कर रही थी। इस किरदार के जरिए अभिनय की दुनिया में वापस आना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि सलमा निकाह, कसम पैदा करने वाले की, पति पत्नी और तवायफ जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। अगर बात करें सीरियल मेरी आवाज ही पहचान है की, तो सलमा के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव और पुराने जमाने की मशहूर अभिनेत्री दीप्ति नवल भी मुख्य भूमिका में काम करती हुई दिखाई देंगी। बताते चले कि ये सीरियल 7 मार्च 2016 को ऑन एयर होगा। वैसे सलमा जी का गाया हुआ गाना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए आज भी हर दिल अजीज है। अगर बात करें सीरियल की, तो इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की भरमार है, जैसे अमृता राव, दीप्ति नवल और सलमा। वाकई इन स्टार्स को छोटे पर्दे पर काम करते हुए देखना दिलचस्प होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। नच बलिए डांस रियलिटी शो जल्द ही आने वाला है। इस बात से तो हर कोई वाकिफ है, पर सबको तो जानना है कि आखिर कौन कौन सी जोड़ियां इसमें पार्टिसिपेंट के तौर पर नजर आएंगी। वेल, अकॉर्डिंग टू द रूमर्स, बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट मंदाना करीमी अपने बॉयफ्रेंड गौरव गुप्ता के साथ इस डांस रियलिटी शो में नजर आने वाली हैं। टेक अ लुक।
टीवी चैनल स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले डांस रियलिटी शो नच बलिए का अगला सीजन जल्द आने वाला है। और खबर है कि कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो बिग बॉस में हंगामेदार पारी खेलने के बाद अब मंदाना करीमी अपने बॉयफ्रेंड गौरव गुप्ता के साथ नच बलिए के नए सीजन में हिस्सा ले सकती हैं। हालांकि मंदाना ने अभी तक इसके साथ कोई डील नहीं की है, लेकिन उन्होंने शो में दिलचस्पी जरूर दिखाई है। गौरतलब है कि मंदाना करीमी फिल्म क्या कूल है हम 3 और रॉय में नजर आ चुकी हैं। बता दें कि ये नच बलिए का 8वां सीजन है और इस सीजन को पब्लिसिटी की काफी जरूरत है, क्योंकि इसका पिछला सीजन बहुत ठंडा रहा था। सूत्रों के मुताबिक नच बलिए के नए सीजन में प्रोड्यूसर के तौर पर एंडेमॉल को साइन किया गया है और उन्होंने इस बार नच बलिए को पब्लिसिटी दिलाने का बीड़ा भी उठाया है। और शायद इसी वजह से इस सीजन में आपको बिग बॉस की तरह ड्रामा, कंट्रोवर्सी, रोना धोना और एक्शन देखने को मिल सकता है। याद दिला दें कि पिछले सीजन में एकता कपूर ने प्रोड्यूसर के तौर पर इस सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो की डोर संभाली थी, लेकिन अब वो इस शो का हिस्सा नहीं है और पिछले साल जजेस भी नए थे। शायद इसी वजह से शो नहीं चल पाया था, लेकिन इस बार शो को काफी धमाकेदार अंदाज में प्रमोट किया जा रहा है और इसके फॉर्मेट में भी काफी बदलाव किए जा रहे हैं। इसी बीच खबरें ये भी आ रही है कि इस नए सीजन के लिए प्रतियोगियों का चयन भी शुरू हो गया है और अब तक मंदाना करीमी के अलावा और भी 3 अन्य कपल के नाम सामने आ चुके हैं, जिनके शो में आने की काफी उम्मीदें हैं। इन कपल्स में रुबीना अभिनव, अविनाश शालमली और जूही सचिन के नाम शामिल हैं। बताते चले कि इस बारे में जब रुबीना से पूछा गया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि शो मेकर्स ने इसके लिए उनसे बात की है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके लिए साइन नहीं किया है। बता दें कि ये कपल एक दूसरे को जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल छोटी बहू के दिनों से जानते हैं और पिछले कुछ महीनों से एक साथ नजर आ रहे हैं। और अविनाश का कहना है कि नच बलिए 8 के लिए उनसे बात की गई थी, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन उनके एक शो के ऑफ एयर हो जाने की वजह से अब वो नच बलिए में आने का मन बना रहे हैं। वहीं इस प्रोग्राम के लिए बिग बॉस सीजन 5 की विनर रह चुकी जूही परमार से भी बात की गई है। इस कपल ने इससे पहले हंस बलिए और एनडीटीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो पति पत्नी और वो में भी भाग ले चुकी हैं। लग रहा है कि इस बार नच बलिए में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स की भरमार है, क्योंकि रूमर्स तो ये भी है किशोर मर्चेंट और सुयश मिश्रा भी नच बलिए में नजर आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। लीजिए, जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर के डिवोर्स के पेपर मीडिया में वायरल हो रहे हैं। इन दोनों ने पिछले साल ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन इस तरह के पेपर जो कि वायरल हो रहे हैं, इनको सच भी तो नहीं मान सकते और ये फेक भी हो सकते हैं। वेल, और क्या क्या छुपा है इस स्टोरी में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। छोटे पर्दे के बाद बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का कमाल दिखाने वाले एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने अपनी एक्स वाइफ एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट से तलाक ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए ये कपल आपसी सहमति से एक दूसरे से ऑफिशियली अलग हो गया है। हालांकि इस कपल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनके तलाक को लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह से अटपटी बयानबाजी की जा रही थी, उससे जेनिफर काफी नाराज और शॉक्ड हैं। वैसे खबरों की माने तो करण अपनी एक्स वाइफ से ब्रेकअप के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस विपाशा बसु के काफी करीब आ गए थे और बहुत जल्द वो सगाई भी करने वाले हैं। इस स्टार कपल ने तो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन विपाशा और करण के एक करीबी फ्रेंड ने पार्टी के दौरान इस स्टार कपल ने तो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन विपाशा और करण के एक करीबी फ्रेंड ने पार्टी के दौरान उनकी एंगेजमेंट का प्लान रिवील किया था। इस दौरान सभी अपनी अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी करण ने नए रिश्ते की शुरुआत की इच्छा जाहिर की थी। वहीं अगर बात करें विपाशा बसु की, तो उन्होंने कुछ दिनों पहले ही ये बात साफ कर दिया था कि उन्हें सगाई में यकीन नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी उनकी शादी होगी तब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, इसलिए लोगों को अटकलें लगाने की बजाय ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि जेनिफर विंगेट इस बात से भी खफा है, क्योंकि उनके रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में इस तरह की बातें हो रही हैं। वैसे जेनिफर, सच में ये बात तो किसी को भी रास नहीं आएगी कि किसी की पर्सनल लाइफ की बातें इस तरह से मीडिया में हो। तो दोस्तों, अब समय आ गया है आप सभी को अलविदा कहने का। हमें यकीन है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे टेली टाउन के ऐसी ही मसालेदार खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।